भारत के इतिहास में आज हम एक ऐसा पन्ना खोलने जा रहे हैं जिसने न केवल हमारी सैन्य शक्ति को बढ़ाया है बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी साकार किया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं डीआरडीओ द्वारा विकसित कावेरी इंजन की। यह इंजन जो भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता का जीता जागता उदाहरण है, हाल ही में फ्लाइट टेस्टिंग के लिए मंजूरी प्राप्त कर चुका है। यह खबर न केवल भारत के लिए गर्व की बात है बल्कि उन देशों के लिए एक कड़ा संदेश है जो भारत को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनने से रोकना चाहते थे। कावेरी इंजन की कहानी 1986 में शुरू हुई। उस समय भारत ने महसूस किया कि लड़ाकू विमानों के लिए विदेशी इंजनों पर निर्भरता न केवल महंगी है बल्कि सामरिक दृष्टिकोण से भी खतरनाक हो सकती है। उस समय यह निर्णय लिया गया कि भारत को अपने लड़ाकू विमानों के लिए स्वदेशी इंजन विकसित करना होगा। डीआरडीओ की गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट जीटीआरई ने इस चुनौती को स्वीकार किया और कावेरी इंजन के विकास की नींव रखी। इसका नाम भारत की पवित्र नदी कावेरी के नाम पर रखा गया, जो हमारी सांस्कृतिक और तकनीकी विरासत का प्रतीक है। कावेरी इंजन को विशेष रूप से हल्के लड़ाकू विमान तेजस के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि इंजन का निर्माण किसी भी देश के लिए सबसे जटिल तकनीकी प्रक्रियाओं में से एक है। यह केवल कुछ ही देशों के पास है, जैसे अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और जापान। इन देशों ने अपनी इस तकनीक को दशकों तक विकसित किया है, लेकिन भारत को इस मुकाम तक पहुंचने में 38 साल लग गए। शुरुआती प्रयासों में कावेरी इंजन को कई तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसके प्रदर्शन में थ्रस्ट, ईंधन दक्षता और वजन से संबंधित समस्याएं सामने आईं। इसके अलावा इंजन के लिए उपयोग किए जाने वाले उन्नत धातुओं और मिश्र धातुओं की आपूर्ति भी एक बड़ी चुनौती थी। इन बाधाओं के बावजूद डीआरडीओ और भारतीय वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। शुरुआती परीक्षणों में असफल होने के बाद भी उन्होंने इस प्रोजेक्ट को 2016 में दोबारा शुरू किया और इसे नई तकनीक और संसाधनों के साथ आगे बढ़ाया। अब यह इंजन फ्लाइट टेस्टिंग के लिए तैयार है और रूस के ग्रोमोव फ्लाइट रिसर्च इंस्टीट्यूट में इसका परीक्षण किया जाएगा। इस परीक्षण में IL-67 विमान का उपयोग किया जाएगा, जिसमें कावेरी इंजन को इंटीग्रेट करके देखा जाएगा कि यह वास्तविक उड़ान स्थितियों में कैसा प्रदर्शन करता है। कावेरी इंजन की सबसे बड़ी खासियत इसकी थ्रस्ट क्षमता है। इसका ड्राई वर्जन 49 से 51 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देता है, जो भारतीय यूएवी के लिए पर्याप्त है। भविष्य में डीआरडीओ इस इंजन में आफ्टरबर्नर तकनीक जोड़कर इसे और उन्नत बनाने की योजना बना रहा है। आफ्टरबर्नर के जुड़ने से इसकी थ्रस्ट क्षमता 73 से 75 किलो न्यूटन तक बढ़ जाएगी, जिससे यह तेजस जैसे फाइटर जेट्स के लिए आदर्श बन जाएगा। दोस्तों, यह जानना बेहद दिलचस्प है कि इस प्रोजेक्ट में भारतीय कंपनियों ने भी अहम भूमिका निभाई है। गोदरेज एंड बॉयज ने हाई टेम्परेचर ब्रेजिंग प्रोसेस जैसी तकनीक विकसित की, जिससे यह इंजन और भी कुशल और टिकाऊ बन गया। यह पहली बार है जब भारत ने खुद से इतने उन्नत स्तर की एरोस्पेस तकनीक विकसित की है। यह मेक इन इंडिया अभियान का एक जीता जागता उदाहरण है और यह साबित करता है कि भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब अगर हम अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की बात करें तो कावेरी इंजन ने भारत को उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल कर दिया है जिनके पास स्वदेशी फाइटर जेट इंजन बनाने की क्षमता है। यह कदम न केवल भारत की सैन्य ताकत को बढ़ाएगा बल्कि हमारी रणनीतिक स्वतंत्रता को भी सुनिश्चित करेगा। अब हमें अपने लड़ाकू विमानों और यूएवी के लिए विदेशी इंजनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यह आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, कावेरी इंजन की सफलता केवल रक्षा क्षेत्र तक सीमित नहीं है। यह भारत की अर्थव्यवस्था, रोजगार के अवसरों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। इस प्रोजेक्ट ने हजारों भारतीय इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों को रोजगार दिया है। इसके अलावा यह तकनीक भारत को रक्षा उत्पादों के निर्यात में एक प्रमुख खिलाड़ी बना सकती है। इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डीआरडीओ का अगला लक्ष्य कावेरी 2.9 इंजन को विकसित करना है। यह इंजन और भी पावरफुल होगा और इसे तेजस मार्क 2 और भविष्य के लड़ाकू विमानों में इस्तेमाल किया जाएगा।
इसके अलावा डीआरडीओ हाइब्रिड इंजन और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक विमान इंजन के विकास पर भी काम कर रहा है। यह दिखाता है कि भारत न केवल वर्तमान तकनीक में महारत हासिल कर रहा है, बल्कि भविष्य की चुनौतियों के लिए भी तैयार हो रहा है। यह प्रोजेक्ट भारत की तकनीकी और वैज्ञानिक क्षमता का प्रतीक है। यह दिखाता है कि कैसे दृढ़ संकल्प और मेहनत से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। कावेरी इंजन की कहानी हमें यह सिखाती है कि यदि इरादे मजबूत हों और दिशा सही हो तो सफलता निश्चित है। आने वाले समय में यह इंजन न केवल भारत की सैन्य ताकत को बढ़ाएगा, बल्कि हमें वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान भी दिलाएगा। दोस्तों, यह थी डीआरडीओ के कावेरी इंजन की पूरी कहानी। यह कहानी सिर्फ एक इंजन की नहीं है। आने वाले समय में कावेरी इंजन भारत को कितनी ऊंचाइयों तक ले जाएगा, यह देखना बेहद रोमांचक होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ और ऐसी ही जानकारी पाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।